सर आज वाली क्लास में। और सर वेक्टर ये होता है वेक्टर। ये क्या है सर? वेक्टर के नाम पे सर हमें यही दिखते हैं, आजू बाजू पता नहीं तीर से निकल जाते हैं, बस उसी तीर को वेक्टर बोला जाता है। और उस वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से सवाल आजकल जेईई मेंस पूछ रहा है, और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि सारी चीजें कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करें। हेलो हेलो हेलो, सभी की नजरें एकदम स्क्रीन पर बेटा, बिल्कुल स्क्रीन पर, और कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। बेसिक्स ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आपने सुना है बहुत सारी बार, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। अब सर फटाफट आप एक बार रिवाइज कर दीजिए क्या बताने वाले हो। वेक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। लिखा जाता है ऐसे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? इस तीर की लंबाई जो है दैट विल बी मैग्नीट्यूड। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर के ऊपर लगा दो मॉड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन, इतनी लंबाई। ठीक है जी। हाँ जी सर, बहुत सही। आ जाओ इधर। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो ये वाला ए वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो उसी के ही डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ वाला वेक्टर, 1 यूनिट लेंथ वाला वेक्टर इसी के ही डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी, बस इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टोपी लगाकर, ओपी ओपी ओपी, और यूनिट वेक्टर के ऊपर लगाते हैं छोटी टोपी। बहुत बढ़िया सर, टोपी लगाते हैं, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। और कैसे लिखा जाता है सर? ए कैप इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कभी भी किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, उस पर टोपी लगा देंगे, और टोपी पहनानी सर हमें आती है। बहुत बढ़िया। उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। ठीक है, टोपी टोपी तो चलो ठीक है, बाकी आपको सारा सीखना है। ठीक है कि नहीं है? बोलो यस सर। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है सर। आ जाओ और देखो, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? सर कोलिनियर वेक्टर इसको बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन या तो सेम हो या फिर आप बोल सकते हो अपोजिट हो। ये वाला। ठीक है जी, डायरेक्शन या तो सेम हो या फिर डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। बेसिक पॉइंट है, फटाफट बताते हुए निकल रहे हैं। ठीक है जी। सर इसमें ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है कोलिनियर में। और ये ए वेक्टर, ये एक बी वेक्टर। नाउ जब भी आपको कभी पूरे वेक्टर वाले चैप्टर में, वेक्टर 3D में आपको कभी मिले कि दो वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट मींस वो ये वाली इक्वेशन आपसे लिखवाना चाह रहा है। ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है। लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में। कोई परेशानी है? नो सर। कोई चीज परेशान कर रही है? नो सर। क्या ये छोटी छोटी बातें आपको पता है? यस सर। आ जाओ फिर और आगे चलते हैं। वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर कैसे लिखते हैं? ठीक है, और उससे पहले जान लो पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पहले समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होगा। कहीं पर भी सर ओरिजिन है। कौन है? ओरिजिन, जिसको आप बोलते हो 0,0। और अगर 3D और वेक्टर पढ़ रहे हो तो पूरा बोलो 0,0,0, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बताने हैं। अच्छा सर, मान लो ये कोई पॉइंट है P, तो ओरिजिन से चलते हुए पॉइंट P की तरफ जाओगे, ओरिजिन से चलते हुए पॉइंट P की तरफ जाओगे, ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर लिखा जाता है ऐसे बगल में, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैसे लिखते हैं सर? किसी भी पॉइंट में जब वो बोले कि ये पोजीशन वेक्टर्स है, उस पॉइंट को उठाकर ओरिजिन से जोड़ देना। दिशा क्या होगी? दिशा टाइगर वाली नहीं, सिंपल दिशा होगी बेटा
ओरिजिन से P की तरफ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आया ये? हाँ सर, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं सारे पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से शुरू होते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आ जाओ वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। सर 2 पॉइंट्स के बीच में वेक्टर कैसे लिखते हैं? लो भैया ऐसे लिखते हैं। मान लो ये है ए वेक्टर, थोड़ी सी जगह की कमी, यहां आ जाते हैं, और ये है बी वेक्टर, और इनके बगल में लिखा है, इसका मतलब सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके क्या हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, कहीं पर जरूर ओरिजिन होगा, ऑब्वियसली होगा। फटाफट देखना जरा। सर ये हमें पता है, कोई बात नहीं, मैं अपना खीड़ा पूरा कर लूं, मैं सीख के आया हूं, घर से सिखा के जाऊंगा, तो फटाफट सुन लो बस। सर ये वाला जो है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ये वाला जो है ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। अब आपको ए और बी के बीच में अगर वेक्टर लिखना है तो पहले आप ये सोचें कि आपको वेक्टर लिखना कहां से कहां है। ठीक है जी, मान लो कोई बोले सर मुझे तो ए से बी के तरफ जाना है, तो अगर आपको ए से बी की तरफ जाना है तो ये वेक्टर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कैसे लिखा जाता है? ए से बी की तरफ इज, बी पे जाके रुक रहे हो, डायरेक्शन बी की तरफ है, तो बी में से ए घटाने का है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। कोई बोले इधर, कोई इधर बोल दे तो इधर मतलब सर इस तरफ, उल्टा बोले, वैसे तो सर जो उल्टा बोले उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अरे उल्टा मतलब डायरेक्शन सिर्फ उल्टी। ठीक है सर, इस तरफ अगर डायरेक्शन हो तो बी से ए की तरफ जा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर ये हमें पता है, बहुत बढ़िया। तो 2 पॉइंट्स के बीच में वेक्टर कैसे लिखते हैं, समझ में आया? हाँ सर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। अब आ जाओ फटाफट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। थोड़ा जादू जादू खेल लेगा? यस सर ठीक है। 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल लिखने के लिए क्या होना चाहिए पता है? उनकी पूंछ मिली हुई होनी चाहिए। पूंछ सर ये क्या है, कहां से आ गई पूंछ? पूंछ जैसे मान लो ये 2 वेक्टर्स हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। स्टार्टिंग, एंडिंग, टेल, हेड कैसे भी बोल दो। तो 2 वेक्टर्स के बीच में अगर आपको पूरी गणित में कभी एंगल लिखना हो, या कभी भी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात करें, तो पहले उनकी पूंछ मिला लो। ठीक है, कैसे करेंगे सर? देखना जरा। हेलो, यस सर। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। इसको उठा के यहां ले आओ। आप जितने भी वेक्टर्स यूज करते हो वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं, सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स को छोड़कर। सर फ्री वेक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है? वो फ्री में मिलते हैं क्या? नहीं जी, उनको उठाकर आप बिना डायरेक्शन बदले कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। यहां से उठाकर यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, बस इसकी डायरेक्शन मत बदलना और मैग्नीट्यूड मत बदलना। तो मैं इसको उठाकर इसकी पूंछ पे टिका दिया, बहुत बढ़िया। सर ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर। अब ये जो एंगल होगा ये एंगल कहलाएगा थीटा, एंड दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बात समझ में आती है? अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर, बोलो है ना जी। और ये जो थीटा है वो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से होता है, समझ में आया? थीटा जो है वो केवल 2 क्वाड्रेंट से होगा। कौन कौन सा? सर 0 से लेके पाई, बस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो हाँ है ना, कोई परेशानी? नो सर, समझ में आता है? बस आपने यहां पर यह बताया कि कभी हमें 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल लिखना हो तो क्या करना है? उनकी पूंछ मिला लो। पूंछ मतलब टेल, टेल मतलब सर स्टार्टिंग पॉइंट, तब हम एंगल बताते हैं। कोई परेशानी?